Hello guys, I am back with engineering mechanics video and myself Chaitanya R Kolte, and today we'll be discussing about DAlemberts principle and Newton's second law of motion. When I'm concerned with Newton's second law of motion and DAlemberts principle, वैसे डीप में देखा जाए तो बहुत है, ठीक है. बट व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद केटी सब्जेक्ट टू पर्पस ही करना है, ठीक है. इसमें कुछ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है वो करना है. एंड व्हेन आई एम कंसर्न्ड विद द मार्क्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या फिर डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, इसमें कुछ डिफरेंशिएशन वैसे तो डीप है बट ऊपर ऊपर से ही करना है. तो ये दोनों के सेम ही कंसेप्ट से करना है, ठीक है. सेम ही कंसेप्ट से करना है. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट से करना है. मतलब जिस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट रहेगा वही डायरेक्शन में आपका मास इनटू एक्सेलरेशन है, वैसे सिर्फ समझ लो, ठीक है. सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर ही दोनों सम करना है. इनके डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल भी बोल दिया तो वही कंसेप्ट पे करना है. एक क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है, एक क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में से एक क्वेश्चन में आ सकता है फॉर 6 मार्क्स. तो वैसे तो इसका एलोकेशन है 4 + 6 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स का एलोकेशन है. And when I'm concerned with D'Alembert's principle, Newton's second law of motion, I have mentioned earlier. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे ही करना है. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे in that part the direction of motion is very important. मतलब इतना तो अभी आपको पता रहेगा. चलो ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट तो समझो पॉजिटिव, ये देखना ये एरो में डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब पॉजिटिव एक्स साइड डायरेक्शन ऑफ मोशन है. तो इसके सेट इक्वेशन है, दैट इज समेशन ऑफ fx इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0. ये यूज करना है, ठीक है. तो पॉजिटिव x है इसलिए पॉजिटिव ma है, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब मोमेंटम है. और सिमिलरली नेगेटिव x डायरेक्शन में है तो समेशन ऑफ fx इक्वल टू माइनस ma एंड समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0, ठीक है. सिमिलरली वही लॉजिक पे हम लोग यूज करें. डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव y डायरेक्शन में है तो समेशन ऑफ fy इक्वल टू ma एंड समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0. ओके, सिमिलरली व्हेन आई एम कंसर्न्ड विद डायरेक्शन ऑफ मोशन इन नेगेटिव y डायरेक्शन तो समेशन ऑफ fy इक्वल टू माइनस ma एंड समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0. इसमें एक एड ऑन, आपको इतना जो 11th 12th में सीखे हो वही आना चाहिए, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at. ये इक्वेशन कब यूज कर सकते हैं? सिमिलरली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके, तो इसमें u मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इज द टाइम टेकन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट. इतना ही मालूम रहना चाहिए. ये बेसिक पे हम लोग कर सकते हैं. और एक फ्रिक्शन का कंसेप्ट मालूम रहना चाहिए. ओके, बिकॉज नाउ वी विल बी डीलिंग विद काइनेटिक फ्रिक्शन. मैंने जैसे आपको पहले ही बोला है कि ब्लॉक फ्रिक्शन और डीएलेम्बर्ट्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में डिफरेंशिएशन यही है, म्यू एस म्यू के दोनों दिया रहता है दोनों न्यूमेरिकल में, बट इधर डिफरेंशिएशन यही पॉइंट पे होता है. ऐसे कुछ मेंशन किया रहेगा डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल है. ओके, तो दे हैव गिवन, मैंने जो छोड़ा था उधर ब्लॉक फ्रिक्शन में वो अभी ले रहा हूं क्योंकि दैट्स अ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूमेरिकल. और ये देखना क्वेश्चन नंबर 1 में आया है 5 मार्क्स. ओके, a force of 500 Newton is acting on a black नहीं है वो ब्लॉक है, मुंबई यूनिवर्सिटी जिंदाबाद. ओके, ब्लॉक ऑफ 50 kg मास, चलो 50 kg मास resting on a horizontal surface as shown in the figure. Determine the velocity after the block has traveled a distance of 10 meter. मतलब सप्लाई देखा जाए तो they have given
the distance traveled by the block, that is 10 meter, s मतलब distance है, and mu k, because they are mentioned coefficient of kinetic friction, mu k दिया है आपका 0.5, और डिमांड कर रहे हैं ये लोग वेलोसिटी के, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, क्या डिमांड कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज कितना है, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, और कितना है वो पूछा है। ओके, तो वैसा प्रॉब्लम है, बट हम लोग सिंपल तरीके से जाते हैं, एज एन विल ड्रू द फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट, विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम जैसे फ्रिक्शन का किया था वैसे ही इसका करेंगे। ओके, so we have drawn the block, it is resting on the horizontal surface, so this is the horizontal surface, the mass, the force of 500 newton, so there is a force of 500 newton. Okay, this is the force of 500 newton, so it is inclined at an angle of 30 degree, 30 degree to the horizontal, so 30 to the horizontal, it will have two components, as in 500 cos 30 degree and 500 sin 30 degree. ओके, फिर बाद में ब्लॉक ऑफ 50 kg, तो वेट ऑफ ब्लॉक इज नथिंग बट 50 इंटू 9.81, चलो कैलसी यूज करके इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालते, 50 इंटू 9.81, तो इट इज 490.5 न्यूटन। ओके, सो बराबर सेंटर पे आपका वेट रिएक्शन आएगा, वेट इज नथिंग बट 490.5, एंड ड्यू टू द वेट रिएक्शन ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू द बेस सरफेस। नाउ वी आर डीलिंग विद द मोशन। नाउ सी, आपका ये 500 न्यूटन के वजह से बट नेचुरल ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा। पहले मैं फ्रिक्शन के प्रॉब्लम में इम्पेंडिंग मोशन लिखता था, अभी इधर डायरेक्शन ऑफ द मोशन, एक्चुअल मोशन इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि ब्लॉक देखना, इट इज डिस्प्लेस्ड एट अबाउट 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, तो उसके बराबर अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन रहेगा, एंड फ्रिक्शन इज नथिंग बट ओवर हियर म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, सो व्हेन आई एम कंसर्न्ड विद द सेम, तो म्यू के दिया 0.5 इंटू एन। सो वी आर डन विद द फ्री बॉडी डायग्राम। अभी मैं क्या देख रहा हूं, सिंपल आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, कौन से, ये डायरेक्शन में है, तो इसके सेट इक्वेशन ही यूज करना है, एंड यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, नाउ ये देखना सिंपल है, सिंपल ही रखते हैं, summation of fx equal to ma, that is राइट साइड जाने वाला पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड जाने वाला नेगेटिव। ये मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं, आपका ये प्रेजेंटेशन ऐसा चाहिए, ठीक है, यही गोल्डन अटेम्प्ट पकड़ लो और अभी निकालना है, नहीं तो ये खींचता है। ओके, समेशन ऑफ एफ आई, तो पहले समेशन ऑफ एफ आई यूज करो, इवेंचुअली यू विल गेट समथिंग दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको तो इतने तो आप निकाल ही सकते हो। सो एन ऊपर जा रहा है, ओके, सी हो भैया, एन पॉजिटिव, वेट कंपोनेंट नेगेटिव, अगेन दिस 500 का साइन कंपोनेंट इज पॉजिटिव, सो एन माइनस 490.5 plus 500 sin 30 degree, it is equal to 0. So eventually you will get the value of normal reaction in Newton. चलो क्या है वो देखते थे। अभी सिंपल है, इतना तो समझेगा कि उधर जाके वो 490.5 will be positive and that 500 sin component will be negative. So 490.5 minus 500 sin 30 is nothing but 240.5. So I have got the value of normal reaction. Okay, similarly summation of fx में कौन से है, there's a 500 cos component going in positive direction, the friction force in negative direction, and तो positive direction है, तो this is 500 cos 30 degree. Okay,
minus 0.5 n, it is equal to mass of the block. That's the reason mass of the block दिया है. Mass of the block कितना है 50 kg and acceleration of the block पता नहीं, वो मिल जाएगा. Okay, you know the value of n, you know the value of n, that is 240.5. After solving the summation of fx equal to ma, you'll get the acceleration of the block in meter per second square. So over here acceleration of the block मिल जाएगा. Okay, मतलब सेट इक्वेशन है वही यूज करना है. डायरेक्शन ऑफ द मोशन आइडेंटिफाई करो. पॉजिटिव एक्स है, ये देखना, पॉजिटिव एक्स है तो ये इक्वेशंस यूज करना है, नेगेटिव एक्स है तो ये इक्वेशंस यूज करना है, पॉजिटिव वाई है तो ये इक्वेशंस, नेगेटिव वाई है तो ये इक्वेशंस. ओके, सो सी ओवर हियर we have some values over here, that is 500 cos 30 minus 0.5 into n, that is 240.5 bracket complete, divided by 50, you will get 6.25 meter per second square as the acceleration of the block. या acceleration of the block मिल गया. ओके, अभी क्या है, कुछ दिया है हमें, उसका यूज करते हैं. कुछ रेस्ट वगैरह तो बोला नहीं है. Now the distance traveled is 10 meter. Okay, now we have the acceleration of the block as 6.25 meter per second square. Okay, they need क्या चाहिए, velocity of the block, velocity of the block. ठीक है, फिर से पढ़ते हैं कुछ मिल जाए. A force of 500 Newton is acting on a block 50 kg mass resting on horizontal surface, resting on the horizontal surface. तो इधर से मैंने क्या देख लिया कि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए इनिशियल जो वेलोसिटी है दैट इज u इज 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो 0 है. तो आपके पास तीन इक्वेशंस है, दैट इज नथिंग बट v is equal to ut plus u plus at, v square is equal to u square plus 2s, s is equal to ut plus half at square. तो इवेंचुअली मैंने क्या देखा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मिल गया है एंड डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो आपको फाइनल वेलोसिटी ये इक्वेशन से मिल जाएगा. ओके, सो वी हैव v square is equal to u square plus 2as. तो v square का वैल्यू पता नहीं, तो u square is 0 square, the 2 into acceleration of block, that is 6.25, into the distance traveled by the same is 10. तो you will get the velocity of the block which is needed. ठीक है, सिंपल सम है, आपको कैलकुलेशन करने पे मिल जाएगा, मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये करके जाना है आपको. तो 2 into 6.25 into 10 अंडर रूट ऑफ आंसर करेंगे तो 11.18 meter per second will be the velocity of the block when it has traveled a distance of 10 meter. ठीक है, सिंपल है, सिंपल ही रखना है. so this is the block, this is the numerical number 2. अगेन इसमें दो ब्लॉक है. ठीक है, दो ब्लॉक है और कुछ अलग दिया है वो देखते हैं. ये देखना, ये ब्लॉक ए है, दिस इज ब्लॉक बी. ठीक है, इनके बीच देखा जाए तो डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर. ओके, 10 मीटर डिस्टेंस है. तो टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय 10 मीटर एज शोन इन फिगर. 20 डिग्री इंक्लाइन, इंक्लिनेशन इज 20 डिग्री inclined plane. If the block starts moving, find the time when the block collide with each other, collide at a distance traveled by each block. क्या find the time when the block collide and the distance traveled, मतलब क्या, अभी सप्लाई क्या दिया है देखना, सप्लाई, चलो पहले टू फाइंड लिख देते हैं. फाइंड द टाइम ट्रेवल्ड, सॉरी टाइम ट्रेवल नहीं, टाइम टेकन बाय द ब्लॉक ऑन द कोलिजन. कोलिजन हो जाएगा तब क्या रहेगा, मतलब एक साथ एक ही जगह पे है, कोलाइड कब होंगे वो देखना है. ट्रेवल्ड बाय ईच ब्लॉक एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच ब्लॉक, मतलब एस ए निकालना है
or SB, that is distance traveled by the block A and the distance traveled by the block B. ठीक है, तो ये देखना इधर सिंपल है, चलो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक ए टिल कोलिजन। ठीक है, सो ये देखना, ये कुछ इधर ये कोलिजन हो रहा है, ये कोलिजन का पॉइंट है। ओके, इधर कोलिजन हो रहा है, तो इधर कोलिजन हो रहा है तो सिंपल मैं इधर से एक रिलेशन निकाल सकता हूं कि ये x डिस्टेंस है, मतलब एस ए का कोलिजन कैसे हो रहा है, x डिस्टेंस पे, और एस बी का कोलिजन कितना डिस्टेंस पे हो रहा है, ये देखना जब ये 10 मीटर प्लस x ट्रेवल करेगा तब जाके कोलिजन हो रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक मुझे मिल गया है 10 प्लस एक्स, तो मैं डिस्टेंस का इक्वेशन यूज करूंगा, तो a के लिए x रहेगा और b के लिए 10 प्लस एक्स रहेगा। ओके, तो ये पहले से पहला एक हिंट मिल गया है। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यू, तो इसका तो वेट दिया ही नहीं है। अज्यूम म्यू के एज 0.3 फॉर ब्लॉक ए, mu k for block A it is 0.3 and mu k for block B it is mu k for block B it is कितना है, block B कितना है, it is 0.10। ठीक है, तो वेट दिया नहीं है तो अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं जा सकते। तो हम लोग ने क्या किया, सेपरेशन किया एज एन एक ब्लॉक ए ले लिया 20 डिग्री इंक्लाइन पे, 20 डिग्री इंक्लाइन पे आपका ब्लॉक ए ले लिया, ए सिमिलरली फिर से 20 डिग्री इंक्लाइन पे आपका ब्लॉक बी ले लिया। ओके, so mu k for block A it is 0.3 and mu k for block B it is 0.10। ठीक है, इतना ही दिया। So what we'll do is we'll start with this part as in ये weight component आ गया, ऐसे कुछ इक्वल वेट तो दिया नहीं है पर देखते हैं, टू ब्लॉक्स सेपरेटेड, ओके कुछ दिया नहीं है, सो वी कैन डब्ल्यू ए, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये देखना ये परपेंडिकुलर टू द बेस सरफेस है, डब्ल्यू ए। ठीक है, तो इसका सेम ये 20 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिपोज से ये 20 डिग्री हो गया, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो अपोजिट में आपका म्यू के इंटू एन ए रहेगा, म्यू के इंटू एन ए दैट इज 0.3 एन ए। ओके, सो इट विल हैव टू कंपोनेंट्स ओवर हियर, so this will be WA cos 20 degree and this will be WA sin 20 degree। ओके, सो हम लोग ने क्या देखा, सो आपका अभी प्रिंसिपल प्लेन कुछ इस तरह है, तो ये x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ओके, तो ये देखना सिंपल है, सिंपल ही रखते हैं, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन दैट इज नेगेटिव x, तो इसके लिए सेट इक्वेशन है दैट इज समेशन ऑफ fx इक्वल टू माइनस एम ए एंड समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0, तो ये यूज किया। ओके, तो summation of fy equal to 0 where upward is positive and downward is negative, and the second one that is summation of fx equal to 0 that is right side जाने वाला positive, sorry 0 नहीं है, it is minus ma acceleration of block A, तो right side जाने वाला positive and left side one is negative over here। okay, similarly आप ये ब्लॉक को भी लेके जाते हो तो ये ब्लॉक का सेम है लॉजिक, विल अप्लाई द वेट फोर्स फर्स्ट, वेट कंपोनेंट आ गया, वेट ए, सो इट इज मेकिंग एंगल ऑफ रिपोज ऑफ 20 डिग्री, अगेन इट इज सेम, सो इट विल हैव टू कंपोनेंट्स ओवर हियर, सो डब्ल्यू ए cos 20 डिग्री एंड डब्ल्यू ए sin 20 डिग्री।
ओके, सो वी हैव द नॉर्मल रिएक्शन, और फिर से डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड ही है दोनों का, क्योंकि कोलाइड होना है, तो इसके अपोजिट 0.10 Na, that is friction force. Okay, so you will again apply the same conditions of equilibrium as in summation of Fy equal to 0, that is upward is positive and downward is negative, and summation of Fx equal to minus m acceleration block B. ठीक है, ब्लॉक बी कर दिया, एंड ओवर हियर राइट साइड जाने वाला पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड वन इज नेगेटिव. विद दैट साइन कन्वेंशन विल कंटिन्यू द फर्दर पार्ट. ओके, तो सॉल्व करते हैं अभी. समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 किया तो सिंपल है, आप क्या करोगे, एन ए इक्वल टू एन ए माइनस डब्ल्यू ए cos कितना है 20 डिग्री, it is equal to 0. So eventually when you are concerned with normal reaction at a point, a block, so the value is WA cos 20 degree. So we'll name it as equation number 1. Okay, similarly summation of fx के लिए जा रहे हो तो x इसमें क्या है, आपका फ्रिक्शन फोर्स है, वेट कंपोनेंट है. ओके, now see weight component friction force is going in positive direction, तो 0.3 Na minus क्या है म्यू के वही ले लिया, एंड वेट कंपोनेंट माइनस डब्ल्यू ए साइन 20 डिग्री, इट इज इक्वल टू माइनस मास. अभी मास मतलब क्या, ये देखना, मास मतलब क्या, W इज इक्वल टू एम जी, बराबर. तो मास क्या हो गया W बाई जी, और मैं जब भी एम ए की बात कर रहा हूं तो इट इज W A अपॉन जी. जब भी मैं एम बी की बात कर रहा हूं तो W B अपॉन जी. ओके, तो वही लॉजिक पे मैं लेके जा रहा हूं. सो मास ऑफ ए ब्लॉक की जगह मैंने W A अपॉन जी इनटू एक्सेलरेशन ए. ओके, तो इधर देखना एन ए का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, दैट इज 0.3 इनटू डब्ल्यू ए कॉस 20 डिग्री माइनस डब्ल्यू ए साइन 20 डिग्री, इट इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपका माइनस डब्ल्यू ए इंटू एक्सेलरेशन ए अपॉन 9.81. ओके, सो इधर से कुछ एक्सेलरेशन का वैल्यू आने के चांसेस है, बिकॉज देखना इधर से और इधर से डब्ल्यू ए कॉमन लिया, इधर भी डब्ल्यू है, तो मैं दोनों कट कर देता हूँ, सब कट कर देता हूँ बिकॉज कॉमन निकल रहा है. सो इवेंचुअली यू विल गेट रीड ऑफ दिस डब्ल्यू ए. ओके, और डब्ल्यू ए से निकल रहा है तो यू विल इवेंचुअली गेट द एक्सेलरेशन ए वैल्यू. एक्सेलरेशन ए वैल्यू विल बी, ये माइनस है, ये माइनस है, देख लेना माइनस है, तो वो साइड जाके माइनस ऑफ, माइनस नहीं प्लस, हाँ माइनस साइन मल्टीप्लाई, ये देखते हैं, चलो ये माइनस रखते हैं. This will be 0.3 cos 20 degree after elimination of WA minus sin 20 degree. So आपको x माइनस एक्सेलरेशन a कितना मिल रहा है वो देखते हैं. तो इट इज 0.3 cos 20 माइनस sin 20, तो ये आपको मिल रहा है माइनस 0.061 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपको समझा रहेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 0.061 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए मिल गया. ओके, सो विल नेम दैट इक्वेशन नंबर रोमन 1. तो रोमन 1 से मिल गया. सिमिलरली यू विल गो फॉर दिस पार्ट, इधर एन ए था, सॉरी इधर एन बी रहेगा, इधर भी एन बी रहेगा, एन बी विल बी देयर ओवर हियर, ये भी डब्ल्यू बी रहेगा, ये भी डब्ल्यू बी रहेगा, और ये भी अपना डब्ल्यू बी रहेगा. ओके, अगेन वी वेंट फॉर समेशन ऑफ एफ वाई ओवर देयर एन बी माइनस डब्ल्यू बी
cos 20 degree, it is equal to 0. We have the value of NB in terms of WB, that is WB cos 20 degree. ठीक है, so this is equation number 2. Similarly summation of fx में गए हैं तो fx में 0.10 NB आपका पॉजिटिव साइड है माइनस WB sin 20 डिग्री और कुछ है क्या sin 20 डिग्री, it is equal to mass of B, so that's why I am writing minus of WB upon G into acceleration B. Okay, so we now have the value of NB. We'll substitute the value of NB from equation number 2, that is WB cos 20 degree minus WB sin, sorry WB है वो, B sin 20 degree, it is equal to minus WB upon G का वैल्यू is 9.81 into 9.81 किधर गया, ओके 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 9.81 इधर मल्टीप्लाई होगा into 9.81, ओके, बिकॉज ये हम लोग ने इधर मल्टीप्लाई करना है, ओके, तो इवेंचुअली इसका भी वैल्यू चेंज होगा. देखते हैं, ये तो क्या हो जाएगा सिंपल माइनस 0.0 क्या था वापस करना पड़ेगा या हाँ इट वाज कैसी पे स्टोर था तो 0.061 into 9.81, so 0.061 into 9.81, so you will get 0.59859 meter per second square as the acceleration A value. Okay, similarly acceleration B के लिए आप क्या करोगे, ये WB और ये WB कट हो गया. ओके, इवेंचुअली वही कैलकुलेशन से you will find out the acceleration B. So I can write over here acceleration B minus of acceleration B, it is equal to 0.10 into cos 20 degree minus sin 20 degree into क्या 9.81, तो इवेंचुअली माइनस एक्सेलरेशन बी का वैल्यू मिल जाएगा. सो क्या है ब्रैकेट में 0.10 इंटू कॉस 20 माइनस साइन 20 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 9.81, सो इट इज माइनस 2.4334 लेता हूँ, 433 रिकरिंग है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इवेंचुअली एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी भी मिल गया 2.434 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये देखना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फॉर कोलिजन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक ए एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बी सेम. ओके, तो वो लॉजिक पे चलेंगे. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक ए इज x, ये कोलिजन का कंडीशन है, और इधर क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है. तो एस बी देखता हूं, एस बी मतलब एस बी. ठीक है, चलो अभी इन शॉर्ट क्या आ गया, एक्सेलरेशन बी भी आ गया, कितना है 2.434 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इक्वेशन रोमन. तो इतना तो आपने एक्सेलरेशन कैसे डीएलएम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कैसे आया इतना तो समझा रहेगा. सो आगे भी कर सकते हैं, आगे एज इन थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा. एस कुछ दिया है क्या, एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू एस निकालना है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. ठीक है, तो s दिया है, इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और a एक्सेलरेशन और टाइम, एक्सेलरेशन पता है, टाइम मिल जाएगा. ओके, तो s ये इक्वेशन यूज करता हूं, तो एस बी बोथ द ब्लॉक्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो दैट्स व्हाई ये 0 इनटू टाइम टेकन जो निकालना है वो भी 0.
इट इज इक्वल फिर बाद में प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर टाइम टेकन बाय ब्लॉक बी फॉर द कोलिजन. ओके, सो डिस्टेंस एस बी का वैल्यू आ रहा है, सो इट विल बी हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना है 2.43 इंटू टाइम बी का स्क्वायर. ओके, सो ये एक इक्वेशन बन रहा है, रोमन 3 बोलते हैं. सिमिलरली एस ए का भी बनेगा हाफ इंटू सेम बेसिस पे हाफ इंटू किधर गया, हाफ इंटू हाफ इंटू 0.59 इंटू टाइम टेकन बाय ब्लॉक ए फॉर द कोलिजन. ये चलो इक्वेशन नंबर 4 निकल गया. ओके, सो इधर से आपको ये देखना एस ए है, ठीक है, एस ए और एस बी है, ये कोलिजन है. ठीक है, सो कोलिजन से कैसे आएगा देख लेता हूं एक. ओके, इसके बाद जनरल इक्वेशन बता लो. आई विल टेल यू द सोल्यूशन, आई विल सेंड यू द सोल्यूशन. जनरल सोल्यूशन भेज देता हूँ, बट व्हेन वी आर कंसर्न विद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इधर तक आपको आना है. इसके बाद जो भी है वो अप्लाई होता है. सिमिलरली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ये सम भी सॉल्व करते हैं. ये सम भी आने के चांसेस है 6 मार्क्स के लिए. 4 मार्क्स का तो वो सॉर्टेड हो गया, 6 मार्क्स का पार्ट आई विल टेल यू. ओके, a block A and block B has a mass of 600 and 1200 kg. okay, so ये देखना, this is 30 डिग्री, ये ब्लॉक A है. ओके, सिमिलरली there is block B. ठीक है, तो अभी इसमें टेंशन कंपोनेंट मतलब ये देखा जाए तो ये तो नीचे ही आने वाला है, इधर से ये राइट साइड जाएगा. तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिल गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके, और ये देखना ये कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है, तो इसमें कैसे होता है वो देखना. तो मैं अगर ये और ये पार्ट में टेंशन पकड़ो तो ये देखना टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट. ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं. तो ये देखो, ये आपको एफबीडी तो आना ही चाहिए. तो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट. सिमिलरली इधर से इधर तक पकड़ा तो अगेन टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये साइड से पकड़ा टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट. सिमिलरली ये पार्ट पकड़ा तो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, अगेन टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट. ओके, और ये देखना टेंशन प्लस टेंशन 2t होता है, इसीलिए इधर 2t अवे फ्रॉम द पॉइंट, 2t अवे फ्रॉम द पॉइंट. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मतलब क्या, मैं क्या देख रहा हूं, अगर ये वाला पार्ट देखे सो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, इधर सिर्फ एक ही टेंशन आएगा. ओके, एंड बी का पार्ट देखे तो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट 2t आ जाएगा. ओके, सो 2t आ गया, और b का वेट है 1000, वेट b निकालते हैं, दैट इज 1200 इंटू 9.81. ओके, 1200 इंटू 9.81 तो 11772 न्यूटन. सिमिलरली
वेट बी इसका हाफ रहेगा क्योंकि ये 1200 है 600 है, डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ. सो 5886. ओके, 5886 न्यूटन. तो वैसे करके वी हैव द वेट्स ऑफ द बोट. तो वेट इज ऑलवेज डाउन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो वेट बी है ये, इट इज 11 कितना है 772 न्यूटन. ओके, सिमिलरली वेट ओवर हियर is 5886 when we are concerned with the concept. So this is angle of repose, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. तो इसको दो कंपोनेंट रहेंगे, इनवर्ट रिजोल्यूशन हो रहा है तो 886 cos 30 डिग्री एंड 5886 sin 30 डिग्री. ओके, सो ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया. इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन रहेगा. एंड इंक्लाइन सरफेस का फ्रिक्शन कंपोनेंट दिया है, दैट इज 0.2 n. ओके, ए की नॉर्मल रिएक्शन है या फिर एन ए पसंद है ए ले लो, वन एंड द सेम. ठीक है, और कुछ दिया है क्या 0.2. डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी. मतलब सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी. तो मैं क्या देख रहा हूं, ये डाउनवर्ड जा रहा है. ठीक है, ये मैंने ब्लॉक ए का बना दिया FBD. Similarly, this is block B FBD. Okay, FBD. Okay, so मैं क्या देख रहा हूं, ये अगर देखा जाए अपने कंसेप्ट के हिसाब से तो ये डाउनवर्ड जा रहा है. डाउनवर्ड जा रहा है मतलब नेगेटिव y जा रहा है. नेगेटिव y जा रहा है तो समेशन ऑफ fy इक्वल टू माइनस m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी. इधर ये हो रहा है और इधर देखा जाए तो ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये इधर जा रहा है. तो इसके सेट इक्वेशन है, दैट इज समेशन ऑफ fx इक्वल टू m into acceleration of block A, mass of block A और acceleration of block A and summation of Fy equal to 0. तो इसके सेट इक्वेशन यूज करना है. तो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ देखना, इट्स क्वाइट सिंपल. सो हम लोग ने क्या कर दिया, summation of Fy equal to minus m into acceleration of block B. तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव. तो समेशन ऑफ Fy को रिजॉल्व करते हैं. तो Fy जो है 2t ऊपर जा रहा है माइनस WB नीचे जा रहा है. WB मतलब मैं डायरेक्टली वैल्यू डालता हूं. सो वैल्यू क्या है 11772 इक्वल टू मास कितना है ब्लॉक का 1200 into acceleration of block B. So I have the equation that is 2t plus 1200 acceleration of block B, it is 11772. तो ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गया. Similarly, we went into this part, that is summation of Fy equal to 0 कर दिया. तो upward positive and downward negative. सो आपका आ रहा है NA माइनस 5886 cos 30 डिग्री, इट इज इक्वल टू 0. सो यू हैव द वैल्यू ऑफ NA विद द हेल्प ऑफ समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0. सो कितना है 5886 cos 30. सो दैट इज 5097.43 न्यूटन. ओके, similarly you will apply summation of fx equal to 0, that is right side जाने वाला पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाने वाला नेगेटिव. so eventually summation of fx के लिए जा रहे हो, fx के लिए जा रहे हो तो टेंशन कंपोनेंट पॉजिटिव साइड जा रहा है, ये नेगेटिव साइड, ये भी नेगेटिव साइड. सो यू विल टेक दैट इनटू अकाउंट. fx equal to 0 नहीं तो it will be mass of block A into acceleration of block A. Okay, so summation of fx की जगह you have written t
minus 5886 sin 20 degree. Okay, then minus 0.2 NA equal to mass of block A is 600 kg into acceleration of block A. Okay, so eventually आपको T माइनस, ठीक है, T माइनस, so I can write over here, see, minus 5886 sin 20 degree माइनस 0.2 NA, NA की जगह उसका वैल्यू डाल दिया 5097.43, it is equal to 600 into acceleration of A. So eventually tension minus 600 into acceleration of A will be equal to the positive part, that is 5886 sin 20 degree plus 0.2 into 5097.43. So you will get the first equation, that is tension component minus 600 acceleration of A, it is equal to इक्वेशन रोमन 1 है, वो कैसे है, रोमन 1 नहीं, सिंपल 1. ओके, so it is actually 5886 sin 20 plus 0.2 into 5097.43 is the value, that is 3032.62. so this is इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इधर एक्सेलरेशन b है, इधर एक्सेलरेशन a है, तो आपको एक्सेलरेशन a और b के बीच व्हाट वी से रिलेशन लाना पड़ेगा. तो रिलेशन कैसे लाए ये देखना. अभी आपको एक मेथड बताता हूं, उससे आप लाना है, ठीक है. तो ये ब्लॉक कुछ इस तरह है, रिलेशन लाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एक काम करते हैं, इतना ही पार्ट लेता हूं. ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार. कॉपी पेस्ट और क्रॉप करते हैं. Now our focus is on diagram, that's it. ठीक है, our focus is on diagram. तभी ये देखना, डिस्टेंस का रिलेशन मिला, तो आपको व्हाट वी से डिस्टेंस का रिलेशन मिला, तो उसको डेरिवेट किया तो वेलोसिटी का रिलेशन मिलेगा, और वेलोसिटी का रिलेशन मिला तब जाके एक्सेलरेशन का रिलेशन मिलेगा. तो डिस्टेंस का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये देखना, ये पार्ट को चलो x से बोलते हैं, ये पार्ट जो है उसको xb बोलते हैं, ये पार्ट भी xb, बिकॉज ये b का पार्ट है, ठीक है. आई हैव डिवाइडेड द स्ट्रिंग, ठीक है. तो मैं क्या बोलता हूं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इट इज इक्वल टू कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंसिबल नहीं है, वो कांस्टेंट है, एक्सटेंसिबल नहीं है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा. ओके, बट इसका मैं जब एडिशन करता हूं तो इट इज नथिंग बट एक्स ए प्लस एक्स बी
प्लस एक्स बी अगेन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, मतलब क्या हो रहा है, तो हाँ ये देखना, अभी क्या है, सिंपल है, ये कांस्टेंट है, तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, मतलब ये छोटा होने वाला है। ओके, दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नेगेटिव ले रहा हूँ। ठीक है, ये नेगेटिव ले लिया। फिर बाद में माइनस एक्स ए प्लस टू एक्स बी इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन मिला। ठीक है, मैंने इसको डेरिवेट किया तो माइनस वी ए प्लस टू वी बी इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। सिमिलरली इधर से क्या हो रहा है, वी ए इट इज इक्वल टू टू वी बी, और इसको वापस डेरिवेट किया तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इट इज इक्वल टू ट्वाइस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। सो ये रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स निकालने का ये पार्ट है, मतलब क्या है, ये इधर से रिलेशन मिल जाता है। ओके, सो रिलेशन मिल गया तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए की जगह आप टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी डाल दो, टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, तो इवेंचुअली ये इक्वेशन मॉडिफाई होता है, t माइनस 1200 एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इट इज इक्वल टू 3032.62 न्यूटन। ओके, सो ये देखना, अब ये मॉडिफाइड फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, तो कैल्सी पे सॉल्व करना है। ओके, कैल्सी पे सॉल्व करना है, तो इधर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में a1 की जगह 2, b1 की जगह 1200 और c1 की जगह 11772 डाल दिया। सिमिलरली a2 की जगह आपने 1 डाल दिया, b2 की जगह माइनस 1200 डाल दिया, एंड इसकी जगह c2 की जगह 3032.62। okay, so eventually after solving equation 1 and 2 you will get the value of tension component। first अपना tension component है तो 4934.87 न्यूटन is the value of the tension। okay, similarly आपको acceleration of the block B पहले मिल जाएगा, that is 1.58 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and acceleration of block A is twice into acceleration of block B, तो 2 into 1.58 पे you will get the value 2 into 1.58 पे you will get the acceleration of block B in meter per second square। okay, so acceleration of block A मिल गया, acceleration of block B मिल गया, वो ही निकालने बोला है। okay, so hopefully आपको समझा है। और इधर जब बात आती है सेम वे से जाना है, बट इधर ये आपने x से पकड़ा, ये x से पकड़ा, ये एक्स बी पकड़ा। ठीक है, तो आपका क्या, जब एक्स बी बढ़ेगा तो एक्स ए कम हो जाएगा, तो माइनस एक्स ए प्लस एक्स बी इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो आई एम गिविंग डायरेक्टली दैट पार्ट, तो माइनस वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 0, तो वी ए इट इज इक्वल टू वी बी, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ठीक है, सिंपल वही कंसेप्ट से करना है, इसका एफबीडी अलग से बनाओ, इसका एफबीडी अलग से बनाओ, यू कैन बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन वी आर कंसर्न विद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कंसर्न है, तो 4 + 6 10 मार्क्स का है, 4 मार्क्स मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सपेक्टेड है, तो ये करना ही करना है। ओके, और 6 मार्क्स मतलब कोई भी क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड है। ओके, 2 to 6 में। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई विल बी सेंडिंग यू द सॉल्यूशन इन द पीडीएफ, आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। जो पार्ट बाकी है, ये जो पार्ट बाकी है इसका 90% सम इज डन, बट जो पार्ट बाकी है आई विल बी सॉल्विंग इट ओवर हियर एंड इवेंचुअली यू विल गेट द पीडीएफ। पीडीएफ में देख लेना,
Thank you guys. Thanks for watching, and do attempt this D'Alemberts principle and Newton's second law of motion. Thank you guys. Have a great day.